हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों में से जिसका जिसका भी एग्ज़ाम सीटेट का रहा होगा अभी तक का, तो मे भी सबका अच्छा हुआ हो। अब कुछ लोगों का बचा होगा तो उनका भी अच्छा होगा। तो आज हम बात करेंगे क्या है, परिवार के बारे में। जो एक चैप्टर होता है परिवार, इसके बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। और हाँ, एक बात यह है कि अब एग्ज़ाम क्या है, ज़्यादातर सारे हो ही चुके हैं, तो दो चार जो बचे हैं वो हो जाएंगे। तो उसके बाद आप लोगों को यूपी टेट में लगना होगा, ठीक है। तो टाइम बहुत कम है क्योंकि यूपी टेट कभी भी हो सकता है, तो इसलिए हम तैयारी आज ही से स्टार्ट कराते हैं इसकी, ठीक है। चलिए बात करते हैं परिवार, जो हमारा लेसन है उसके बारे में बात करेंगे, परिवार होता क्या है, ठीक है। तो जो परिवार होते हैं ना, उसमें हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक। क्या होता है कि उसमें परिवार जो हमने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ देख भी लीजिएगा, बाकी अपने लैंग्वेज में हम समझा दे रहे हैं। जो परिवार होता है उसमें जो हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जैसे विवाहित व्यक्ति भी होते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई विवाहित व्यक्ति होते, परिवार कैसे बनता है, ऐसे है ना कि जैसे माँ बाप हैं, फिर उनके बच्चे हैं, ठीक, बच्चों के बच्चे हैं, ठीक है, एक समूह में रहते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या बोलते हैं, रक्त संबंधी होते हैं, मतलब ब्लड रिलेशन रखते हैं एक दूसरे से, ठीक है। भाई बहन हो गए, चाचा चाची या मौसी नाना नानी, ये लोग क्या होते हैं, तो ये लोग परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं जो परिवार के कुछ सामान्य जो लक्षण होते हैं वो क्या होता है, ठीक। अब इसमें होता क्या है, जैसे क्या होता है ना कि वैवाहिक रूप से कोई भी है, ठीक है, माता पिता हैं, या फिर इसमें परिवार का जो सामान्य लक्षण क्या होता है कि वैवाहिक जीवन हो गया, जैसे बच्चों से उनके आने वाले बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे, फिर उसका नामकरण की प्रणाली, या फिर ये क्या होता है कि जैसे एक सामान्य जैसे जैसे घर वगैरह हो गया ना, जहाँ पे हम रहते हैं, निवास करते हैं वो, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होगा, बच्चे लोगों का और हर किसी का लालन पालन जो होता है वही क्या होता है, परिवार के जो ये सब क्या होते हैं, सामान्य लक्षण के अंतर्गत आएंगे, ठीक। अब परिवार के प्रकार के बारे में बात करेंगे। परिवार देखिए दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्या, पहला एकल परिवार होता है और दूसरा संयुक्त परिवार या फिर रक्त संबंधी परिवार, ठीक है। क्या बोलते हैं, अब देखिए एकल परिवार में क्या होता है और संयुक्त परिवार में क्या। एकल परिवार में देखिए होता क्या है, जैसे कि इसको तो पहली बात जान लीजिए कि एकल परिवार को कहते क्या है, तो इसको प्राथमिक परिवार भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें एकल परिवार में सिर्फ छोटी फैमिली मीन्स क्या होगा कि इसमें सिर्फ पति पत्नी होंगे और उन्हीं पति पत्नी के बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो जो क्या होगा, ये सिर्फ एकल परिवार के सदस्य होंगे, जिसमें क्या होगा, पति पत्नी और उनके बच्चे, ये हो गए एकल परिवार में। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार की। तो संयुक्त परिवार में जैसे होता है ना कि ज्वाइंट फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं, तो संयुक्त परिवार में सभी लोग आते हैं, मतलब कि संयुक्त परिवार में जो होगा उसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवार से मिलकर जो बनता है, मतलब क्या, इसमें प्राथमिक परिवार भी होगा और भी उनसे, जैसे क्या हो गया कि पति पत्नी भी होंगे, ठीक है, पति पत्नी और उनके बच्चे होंगे। फिर क्या होता है, तो ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों को जो होता है ना, बाल श्रम, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे बहुत लोग क्या होता है ना कि कार्य वगैरह कराते हैं। तो उसके लिए कि बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन, ठीक है, प्राधिकरण की स्थापना। पूछ सकता है यूपी टेट में कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो ये याद रखिएगा, 26 सितंबर 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई, ठीक है। अब भारत में, अब ये भी याद रखिएगा, भारत में जो विवाह, जैसे कि कितने वर्ष लड़के की आयु रहे, कितने वर्ष लड़की की आयु, तो इसका निर्धारण जो किया गया किस एक्ट के द्वारा कितना निर्धारित किया गया समय, ये देख लीजिए। तो पहले हम बात करते हैं शारदा एक्ट 1929। क्या, शारदा एक्ट 1929 के अकॉर्डिंग कितना इसका एज किया गया, तो लड़के की जो आयु होगी वो 18 वर्ष होगी और लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। किसके थ्रू, तो जैसे क्या है, शारदा एक्ट के अंतर्गत, शारदा एक्ट 1929
के अंतर्गत क्या है, लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है, अब बात करते हैं विवाह अधिनियम जो वर्तमान में चल रहा है। क्या विवाह अधिनियम 1954 के तहत लड़कों की आयु जो है लड़के की आयु होगी वो 21 वर्ष होगी और लड़की की 18 वर्ष। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं संबंध के बारे में। ठीक है, रिलेशनशिप जो होता है परिवार में सबके प्रति कैसा रिलेशनशिप क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं संबंध के बारे में। संबंध में होता है जैसे फैमिली में क्या होता है ना, सब बहुत लोग रहते हैं। एक फैमिली में क्या होता है, बहुत सदस्य रहते हैं। ठीक है, कई सारे सदस्य रहते हैं जो क्या होते हैं, तो ये सामाजिक समूह है। ठीक है, परिवार जो होता है एक सामाजिक समूह है जैसे। ठीक है, और जिसमें मैंने बता ही दिया कि बहुत सारे सदस्य रहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, सारे लोग ना एक दूसरे से इमोशनली अटैच रहते हैं। ठीक है, मतलब कि सब लोग क्या होते हैं एक दूसरे से परस्पर क्या होते हैं, भावात्मक आधार से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और एक और बात, नए परिवार की जो स्थापना होती है वो विवाह के पश्चात ही होती है। जैसे क्या है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तभी तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो ऐसे क्या होता है कि नया परिवार बनता जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की जो विशेषताएं होती हैं या लक्षण जो होते हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंस क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जिसको हिंदी में प्रॉब्लम होगी वो इंग्लिश में देख लेगा, हमने लिखा हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं क्या, तो देखिए पहली बात तो परिवार जो होता है वो समाज का एक छोटा सा समूह होता है। क्या है, परिवार जो होता है एक छोटा समूह होता है। ठीक है, और क्या है कि परिवार में जो प्रत्येक व्यक्ति होता है ना, जैसे क्या देखिए परिवार 2 लोगों का हो, 4 लोगों का, या फिर जैसे कि एकल हो या फिर संयुक्त हो। जैसे परिवार में क्या होता है, एकता का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब क्या है इसमें हम देखिए इधर हमने लिख रखा है, डीपली में आप डीप में देख सकते हैं, बट क्या है कि हमने शॉर्ट फॉर्म में अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं कि परिवार में होता क्या है। जैसे इसमें पूछा है ना कि संबंध और विशेषता और लक्षण, जैसे उसकी महत्व क्या है परिवार का। तो देखिए परिवार में एकता होनी जरूरी है। ठीक, जो भी 4 सदस्य, 6 सदस्य, जितने भी सदस्य एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, तो एक दूसरे के प्रति एकता होना चाहिए, एक दूसरे में एकता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एकता रहेगी तो कोई भी प्रॉब्लम है चाहे खुशी है, सब लोग एक साथ उसको एंजॉय करेंगे, अटेंड करेंगे। ठीक है, और क्या होता है कि परिवार में जैसे देखिए क्या होता है, परिवार में जैसे क्या है कि आप जैसा करेंगे ना, सब मतलब कुछ भी अगर अच्छा है या बुरा है जो भी है वो सबको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए परिवार में एकता होना ज़रूरी है और सबके बीच प्रेम की भावना एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो परिवार का जो सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक संबंध जो होता है ना परिवार में स्थायित्व लाते रहते हैं। मीन्स क्या है कि अच्छा होता है, मतलब कि अगर सब लोग मिल के रहेंगे तो रिस्पॉन्स अच्छा होता है, सब लोग एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और क्या होता है कि बच्चों का जो विकास होता है ना, जैसे कि परिवार का माहौल अगर अच्छा रहता है, नॉर्मल रहेगा, तो क्या होगा, बच्चे का जो समुचित विकास होगा वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, और क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, और एक ये भी बात है कि इसको जैसे ऐसे सिचुएशन को देखते हुए जैसे कि अच्छे परिवार रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं कि आदर्श परिवार की स्थापना भी इसी तरीके से किया जाता है, एकता और प्यार के साथ। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ों को, बच्चों का विकास के बारे में हमने बता दिया। ठीक, अब इन सभी विशेषताओं के आधार पर क्या होता है ना कि पारिवारिक संबंधों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, तो हम आपको बताएंगे। ठीक, तो वो हम आपको क्या करते हैं बता दें। ठीक है, उद्देश्यों की जैसे क्या होती है ना, एकता। ठीक है, अब बात करते हैं उद्देश्यों की एकता जो होती है, तो इसमें क्या होता है ना, अच्छे पारिवारिक संबंध वाले परिवार जो होते हैं में सदस्य मध्य किसी भी विषय पर विचारों में विरोधाभास नहीं करते। ठीक, मतलब कि कोई भी टॉपिक चल रही है तो उसमें कोई कुछ क्या मतलब अपना पॉइंट रखेगा और सब जो पॉइंट रखने के बाद, सबका सुनने के बाद क्या होता है, एक डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, उसी को सब लोग मानते हैं और मानने के बाद क्या करते हैं, कि उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। मतलब सबका सुन के फिर विचार विमर्श करते हैं, फिर उसके बाद उसी पे क्या करते हैं, उसी विचार को सभी लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उद्देश्यों की एकता के बारे में। अब बात करते हैं व्यक्तिगत आकांक्षाओं की एकता के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जैसे क्या होती है कि परिवार में प्रत्येक सदस्य की रुचियाँ जो होती है, जैसे देखिए 4 कोई भी है, सबकी रुचियाँ एक जैसी तो होगी नहीं, सबकी अलग अलग हो सकती है, कुछ लोगों का मैच करेगा, कुछ लोगों का नहीं। तो क्या होता है ना कि सबका जैसे कि रुचियों का भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और उनके व्यक्तित्व में समानताएं जो होती है वो होती नहीं है। ठीक, तो उनके सारे कुछ व्यक्तिगत लक्ष्य या आवश्यकताएं होती हैं। ठीक, जो दूसरे से
दूसरे सदस्यों से अलग होती है, ठीक, लेकिन पारिवारिक संबंध अच्छे होते हैं, ठीक। जैसे कि क्यों? क्योंकि उनके अंदर एकता है, ठीक है। अब रुचियों की एकता की बात करते हैं, ठीक। तो जब नए परिवार की स्थापना होती है ना, तो अलग अलग परिवार से जैसे क्या होता है, रुचियों की एकता। इसमें क्या कहना है कि जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये होगा कि परिवार की जब स्थापना होती है नए परिवार की, तो उसमें क्या 2 लोग होते हैं, एक लड़का होता है एक लड़की, जिनकी शादी होती है। और दोनों लोग क्या होते हैं, शादी के बाद जब वो मिलते हैं तो क्या होता है, प्रारंभ में उनकी क्या होती है, रुचियाँ दोनों लोगों की, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन दोनों की रुचियाँ अलग अलग होती हैं, इच्छाएँ भी अलग अलग होती हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है ना, परिवार के स्थायित्व के लिए, मतलब दाम्पत्य जीवन की सफलता के दोनों लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी रुचियों को एक दूसरे के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे की खुशियाँ भाई एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलते हैं, मतलब कि कोशिश करते हैं कि थोड़ा चेंजेस किया जाए, जिससे क्या होगा कि हमारा परिवार का बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब बात करते हैं सहयोगात्मक आधार की, तो ठीक है, जिस परिवार में क्या होता है, जिस परिवार में सदस्यों के बीच आपसी संबंध अच्छे होते हैं, ठीक, वहाँ सेवाओं का परस्पर आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। जैसे सहयोग, मतलब कोई भी है, ठीक है, उनको एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। उसको कोई समस्या आ रही है, कुछ भी है, सजेशन है, तो क्या होता है ना कि एक दूसरे को सजेस्ट करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हेल्पफुल लाइफ होगी, ठीक है। अब बात करते हैं मुखिया के नेतृत्व में कार्य करने की क्षमता। जैसे देखिए हर भारत में क्या होता है ना, हर परिवार में एक ऐसा मेंबर होता है जो सबसे बड़ा होता है, जिसको मुखिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुखिया का क्या होता है ना कि जैसे कि मुखिया उस परिवार में जो भी होता है ना, मुखिया के अकॉर्डिंग होता है, मतलब कि कोई भी चीज़ हो रहा है तो उससे पूछा जाएगा क्या करना है क्या नहीं, और उसका जो लास्ट डिसीजन होगा ना, तो वही जो होगा उसका, जो मुखिया का लास्ट डिसीजन जो होता है, वो प्रत्येक सदस्य जो होते हैं जो घर के, वो क्या कहते हैं, मुखिया के संरक्षण में ही रहकर ही कार्य करते हैं, ठीक है। जो भी डिसीजन लेगा उसके अकॉर्डिंग उनको कार्य करना है, ठीक। अब बात करते हैं अस्थायित्व की, तो अस्थायित्व में क्या होता है कि जो परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध होने पर सदस्यों के बीच तनाव और मनमुटाव कम रहता है, जिससे क्या होता है, पारिवारिक ढांचे में दृढ़ता क्या होती है, दृढ़ता बनती, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, तो ये है अस्थायित्व, तो जो हमने बता दिया। अब बात करते हैं संबंधों में प्रत्यक्षता की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सदस्यों के बीच आपसी संबंध अच्छे होते हैं, उन्हें क्या होता है ना, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। मीन्स क्या होता है ना कि जैसे कि जो भी चीज़ें हैं, अच्छा है बुरा है जो भी है, तो सामने एक दूसरे के सामने जो होते हैं ना, परिवार के सारे सदस्य प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। प्यार है या फिर गुस्सा, नाराज़गी, सब क्या होता है वो एक सामने से इंसान समझ सकता है, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, तो अब बात करेंगे संबंधों की गहनता, संबंधों में गहनता। मीन्स क्या होता है ना कि जैसे कि जिनके बीच में, ठीक है, जिनके बीच में संबंध अच्छे होते हैं, छोटी छोटी परेशानियां इन संबंधों को न तो तोड़ पाती है, नहीं इनके स्वरूप को परिवर्तित कर पाती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जिसके प्रति ट्रस्ट रहेगा ना, तो यार जो भी है, ठीक है, क्या होता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हमारे रिलेशनशिप को ख़राब नहीं कर सकती है। तो वही बात है कि अगर क्या बोलते हैं कि संबंध उनके बीच अच्छा रहेगा, तो छोटी मोटी परेशानियाँ जो होती है ना, उन संबंधों को तोड़ नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, संबंधों में क्या है, गहनता है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रही हमारी जो कि छोटी सी जानकारी आज परिवार के बारे में। ये हमारा पहला लेसन था, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पूरे कल के वीडियो में क्लियर करा देंगे, ठीक। तो क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो नहीं फिर दिक्कत होगा, तो ठीक है, इतना आप लोग पढ़िए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी होगा सीटेट के बाद, तो टाइम से पहले खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एंजॉय योर डे, बाय बाय।